ओम शांति। 11 जुलाई 2023 के धारणा के लिए मुख्य सार सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों आज तुम्हें क्या धारण करना है, सुनो मैं बताता हूँ। तुमने अपने स्वर्ग और अपने शिव पिता बाप से मोह लगाना है। अपने घर परिवार की संभाल करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना है। और बच्चों, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए गफलत नहीं करनी है। और फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों मुझे अपना कभी कभी दोस्त भी बनाकर देखो। क्या तुम बच्चों ने दोस्त बनाकर दोस्ती बाबा से की है और बातें कभी की है? बाबा ने कहा, बच्चों तुमने कभी अपने परमपिता शिव बाबा को दोस्त बनाया है? कभी दोस्ती बन करके उनसे बातें कभी की हैं? बच्चों दर्द तो में है, अगर हौसले सबके अलग अलग हैं। बाबा ने कहा, बच्चों दर्द तो सबके है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई बच्चे मेहनत करके बिखरते हैं और कोई मेहनत करके निखर जाता है। तो बच्चों जो मेहनत करने के पहले अपने दोस्त शिव बाप को याद करते हैं वो निखर जाते हैं, और जो मेहनत करते अपना खाली पेट भर कर कहते हैं कि मैं काम कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अगर मेहनत ना करूँ तो सभी लोग भूखे मर जाओगे। जो बच्चा ऐसा समझते हैं वही लोग कहीं के नहीं रहते। चोरी मक्कारी बेईमानी लूटपाट करके कमाते और फिर ऐसा समझते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। भगवान क्या होता है? मेहनत हम करते हैं तो वो ऐसा निखरता है, ऐसा बिखरता है कि बिखर जाता है, कभी संभल नहीं पाता और दुख भरा जीवन सहन करके दुनिया से चला जाता है। और कहता है कि देखो, बाप को याद करते करते अपने बच्चों को यही समझना है कि बाप के बच्चे बने हैं तो श्रेष्ठ कर्म करके निखारता चेहरे से मालूम होनी चाहिए। स्लोगन होमवर्क बाबा ने दिया है, बच्चों अलौकिक सुख मन रस को अनुभव करना है तुम्हें। बाबा ने कहा, बच्चों अलौकिक सुख मन रस का अनुभव तुम्हें करना है तो मन में अर्थात अपने शिव पिता में लगाओ, मन को अपने शिव पिता में लगाओ। फिर बाबा ने कहा, तुम मालिक हो, तुम सर्वशक्तिमान के रचयिता के बच्चे हो, तुम प्रकृति के मालिक हो। तुम जहाँ आप प्रकृति का मालिक होगे वहाँ तुम बच्चे कोई भी नुकसान नहीं होगा। सफलता सभी तुम्हारे पास आएंगे, सफलता पाने के लिए सभी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपना सहारा बनाएंगे, तुमसे मिलेंगे आकर कि चलो उनके पास चलो। वो भगवान के बच्चे हैं तो उनको बहुत मालूम होगा, वो जो कहेंगी तो सही बात कहेंगी। तो सभी लोग, बाबा ने कहा कि तुम सर्वशक्तिमान शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, तुम प्रकृति जीत हो। प्रकृति नुकसान लोगों का कर सकती है, लेकिन तुम बच्चे ब्राह्मण ज्ञान सुनकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। जहाँ ब्राह्मण बच्चों का पैर होगा वहाँ प्रकृति तुम लोगों की दासी बन जाएगी। वो तुम्हारे आदर प्रमाण से वही काम करेगी, तुम्हारा नुकसान कभी नहीं हो सकता। प्रकृति की हलचल तुम लोगों के पास नहीं आ सकती। दुनिया में बहुत तूफान आएंगे, बहुत वो होंगे, लेकिन बच्चों तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा से एक एक स्लोगन, एक एक संकल्प अपने मन में धारण करना है और मन श्रेष्ठ बनना है, प्रकृति जीत बनना है, माया जीत बनना है। शुद्ध संकल्पों से अपना श्रृंगार करना है और शुद्ध संकल्पों का मनन करना है। शुभ चिंतक बनना है, शुभ भावना और शुभ कामना विश्व भर के लिए रखनी है, तभी तो तुम विश्व में सेवा कर सकोगे। क्या कोई विश्व भर में जा के सेवा थोड़ी करेगा, लेकिन वो अपने मन से संकल्प चलाएगा कि विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व का उद्धार हो, विश्व आत्माओं को शांति मिले, सबके दुख दूर हो, किसी को दुख ना हो। तो बाबा ने कहा, हमारे बच्चों के मन में सदैव हमेशा शुद्ध संकल्प चलेंगे और श्रेष्ठ कर्म होंगे। हमारे बच्चे
के मुँह से मेरा बाबा निकलेगा और सबके मुँह से हाय हाय निकलेगा। आजकल देखो बरसात भी बहुत हो रही है, बाबा ने कहा, तो प्रकृति खराब हो गई है, प्रकृति दुश्मन बन गई है, लोगों की शुभ भावना नहीं रह गई, एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत सलत खाते हैं, गलत सलत करते हैं। इसका प्रदूषण बहुत फैलता है, इसी से प्रकृति तो दुश्मन बन जाती है। देखो नदी में भी बाढ़ आ जाती है। बाबा ने कहा बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं करना है। मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम्हें शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना विश्व के प्रति रखनी है, सर्व का कल्याण करना। ओम